राम राम भाइयों सभी का एक बार फिर डिजिटल अगोरा पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैं 5-6 लेक्चर पहले एपी के डाल चुका हूं। आई होप कि सभी ने वो लेक्चर्स जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे। आज उन्हीं लेक्चर्स के बेस पर हम आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है, एपी के ही स्पेशली। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एपी के क्वेश्चन। को स्टार्ट करने से पहले भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दो और लास्ट तक क्वेश्चन में बने रहना भाई। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन जो आज के 6 से 7 क्वेश्चन लाया हूं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रहने वाले एपी के जेई मेंस के हिसाब से स्पेशली। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि द रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपी। सम की रेशियो दे रखी है, दो एपी की सम की रेशियो दे रखी है 7n प्लस में 1 बाय में 4n प्लस 27। अपने को 13th टर्म की रेशियो निकालनी है। 13th टर्म की रेशियो अपने को फाइंड आउट करनी है। जैसा कि मैंने क्वेश्चंस के अंदर ट्रिक के अंदर बताया था, जिस बच्चे ने भी वो ट्रिक्स नहीं देखी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो पूरी की पूरे वीडियो देख सकता है। उसमें पूरी ट्रिक्स हैं सोल्व की हुई, मैंने सारा डिटेल में समझाया हुआ है कि किस तरीके से ट्रिक्स जो है हम यूज कर सकते हैं। देखिए पहली जो ट्रिक बताई थी मैंने कि सम की रेशियो अगर गिवन हो और nth टर्म की रेशियो अपने को निकालनी हो तो n की जगह 2n माइनस 1 पुट कर दो, आंसर सामने आ जाएगा 7 2n माइनस 1 यानी 2 मल्टीप्लाई 13 माइनस 1 प्लस 1 बाय में 4 2 मल्टीप्लाई 13 माइनस 1 प्लस 27। जैसे ही कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करते ही हमारे सामने हमारा आंसर होगा 7 मल्टीप्लाई 25, क्योंकि 13 गुना में 2 ये 26, 26 में से एक जाएगा 25 प्लस में 1, और 4 मल्टीप्लाई 25 प्लस में 27। 7 को 25 से करो 175 प्लस 1 176 बाय में 100 प्लस 27 127। 176 रेशियो 127 जो है आंसर आ गया। ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जिस बच्चे को ट्रिक्स याद है ना वो तो आग लगा देगा भाई क्वेश्चन में, फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ है, कहाँ, ये रहा भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 2। द रेशियो ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। इस बार एन टर्म्स की रेशियो जो है अपने पास गिवन है 6n माइनस 16 बाय में 10n प्लस में 16, ठीक है। Sn की रेशियो निकालनी है। Sn की रेशियो के लिए मैंने बताया था n की जगह क्या पुट करो, n की जगह पुट करना है n प्लस 1 बाय 2, यानी Sn की रेशियो सम ऑफ 15, यानी अपने को निकालना है S15 की रेशियो। S15 ये हो गया 6 15 प्लस 1 बाय 2 माइनस 16, और 10 15 प्लस 1 15 प्लस 1 बाय 2 प्लस में 16। पेज नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारे पास 16। 15 प्लस 1 16 हो गया, 16 बाय 2 8 माइनस में 16। आगे इसी तरीके से 10 10 मल्टीप्लाई 8 प्लस 16, 48 माइनस 16 32 बाय में 80 प्लस 16 80 प्लस 16 96, कट कर लो 1 रेशियो 3 1 रेशियो 3 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये रहा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 1 रेशियो 3। 1 रेशियो 2 यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो रही है क्वेश्चन के अंदर। 1 रेशियो 2 1 रेशियो 3 हमारे पास आंसर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ट्रिक्स वाले क्वेश्चन है भाई, जो ट्रिक्स बताई थी उन्हीं से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेके आया हूं और उन्हीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने हैं। देखिए भाई क्वेश्चन था, वहां पे था पीएथ टर्म और क्यूएथ टर्म, यहाँ पे है क्वेश्चन जेएथ टर्म। जो जेएथ टर्म है वो है के, और जो केएथ टर्म है वो है जे। तो वहां पर मैंने बताया था कि अगर हमें एमएथ टर्म निकालनी पड़े, एनएथ टर्म निकालनी पड़े, तो निकाल सकते हैं के प्लस जे माइनस एम। इस तरीके से हमने ये ट्रिक्स जो है बताई थी। तो हमें कौन सी टर्म निकालनी है, के प्लस जे टर्म, के प्लस जे टर्म। तो मैं क्या कर दूंगा, के प्लस जे, के प्लस जे माइनस में के प्लस जे, के प्लस जे। वहां पर मैंने रेशियो बताई थी, वहां पर क्वेश्चन बताया था कि पीएथ टर्म जो है क्यू है, क्यूएथ टर्म पी है,
mth टर्म निकालनी होगी, mth या nth टर्म निकालनी होगी तो p प्लस क्यू माइनस m, या nth टर्म निकालनी है तो p प्लस क्यू माइनस m n, जो भी टर्म निकालनी है वो टर्म दोनों के टोटल में से माइनस कर दो। देखो k प्लस j ये प्लस का है, k प्लस j माइनस का है, आंसर आ गया, रिजल्टेंट आ गया 0, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके से भाई एग्जाम के अंदर ट्रिक्स अगर अपने को आती है ना तो फिर दिक्कत ही नहीं है, जैसा मर्जी क्वेश्चन कर लो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा। रेसिप्रोकल की भी ट्रिक मैंने बताई थी कि भाई अगर हमारे पास mth टर्म जो है pth टर्म है 1 बाई क्यू, qth टर्म है 1 बाई p, तो वहां पे तीन रिजल्ट मैंने बताए थे, mth टर्म निकालने का, a निकालने का, d निकालने का, sn निकालने का, तीनों के तीनों रिजल्ट मैंने बताए थे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके बच्चा देख सकता है, अगर किसी को भी देखने हो सारे रिजल्ट मैंने वहां पर लिखे हुए हैं टोटली। इतनी सारी ट्रिक्स लिखी हुई है भाई, कभी पढ़ी ही नहीं होंगी, ठीक है। और अभी जीपी की आने वाली है, ठीक है। तो किस वेट में हो भाई, जल्दी से तैयारी में लग जाओ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई ये हमारे पास है mth टर्म, mth टर्म है 1 बाई n और nth टर्म है 1 बाई m, तो t m n निकालना है। मैंने वहां पे रिजल्ट बताया था कि अगर अपने को ऐसी कंडीशन में nth टर्म निकालनी हो तो n बाई p प्लस क्यू होता है, n बाई p प्लस क्यू। यहाँ पे n की जगह तो है m n और p की जगह n और m क्यू की जगह m, तो कट गया, कितना रिजल्ट आ गया 1, ऑप्शन नंबर सी। देखो सिर्फ कितना सेकंड लगाए, 10 से 15 सेकंड लगाए, क्वेश्चन आ गया, सोल्व हो गया। जो बच्चा इन क्वेश्चंस को जो है 5-5 मिनट लगाता है इन क्वेश्चंस के लिए, वो हम 15 सेकंड में कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को भाई, ठीक है। तरीका होना चाहिए, अंकित सर के साथ जुड़े हो तो भाई कुछ ना कुछ बेनिफिट तो कमाओगे, ठीक है। देखिए भाई अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत बढ़िया। देखो कितना कॉमन टर्म निकालने का क्वेश्चन है, ये लगा लो भाई जेई मेंस और इस चैप्टर की जो है ना जान है कि ये क्वेश्चन तो भाई जेई मेंस में आए बिना रह ही नहीं सकता, अगर सीक्वेंस सीरीज से क्वेश्चन आता तो। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कह रहा है एक सीरीज है 1 6 11, लास्ट जो टर्म है ना वो 2018, इतनी टर्म है, इतनी टर्म है हमारे पास। उसके बाद में 9 6 23, ये अब इस तरीके से ये भी 2018, इतनी हमारे पास क्या है, इतनी हमारे पास टर्म है, ठीक है। इसको सोल्व किस तरीके से किया जाएगा, सबसे पहले एक काम करो। देखो कह रहा है कि जो कॉमन आ रहे हैं ना, यहाँ पर लेट एक्स बी द सेट ऑफ 2018 टर्म, इस एपी में भी इतनी टर्म है, और जो दूसरी एपी है हमारे पास ये वाली, इसमें भी इतनी टर्म है। कह रहा है देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई, कि भाई दोनों के अंदर जो कॉमन टर्म आ रही है वो कॉमन टर्म कितनी आ रही है वो अपने को कैलकुलेट करके दिखानी है। देखो किस तरीके से, देखो जरा क्वेश्चन बहुत शानदार है भाई। पहले एक काम करते हैं, टोटल टर्म यहां पर ये दे रखी है, इनका क्या करो, फर्स्ट एपी का, फर्स्ट एपी में क्या करेंगे हम, फर्स्ट एपी में इसका ए एन निकाल लेंगे, ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 इनटू में डी कितना है, यहाँ पे डी कितना है 5, डी है हमारे पास 5, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद में तो 1 प्लस में 2017 प्लस में 5, ठीक है, इनटू में 5, सॉरी ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 5, इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 2005 को जब 2017 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया गया 2000, ये हो गया हमारे पास 10,085 प्लस में 1, यानी ये हो गया 10,086। अब निकालना पड़ेगा इसका कि इसकी लास्ट टर्म क्या बनती है, इसकी लास्ट टर्म क्या बनती है। ए एन इक्वल्स टू, हमारे पास एपी क्या है, एपी देख लेते हैं जरा। फर्स्ट टर्म है ये हो गया हमारे पास ए प्लस एन, एन माइनस 1, सॉरी एन नहीं, एन माइनस 1, एन माइनस 1, और डी कितना है भाई, डी है 7, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 9 मल्टीप्लाई प्लस में 2017 प्लस में 7, यानी 7 को अगर 2017 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया 2000 से 14,000, और 7 से करेंगे 119 यानी 14,000
119 प्लस में 9, ठीक है, 14,119 प्लस में 9 यानी 14,128, ठीक है। अब भाई एक बात समझो, पहली एपी में जो कॉमन लास्ट टर्म आई थी, ये इसी पेज पे, सॉरी इसी पेज पे है, देखो पहली एपी में लास्ट टर्म आई थी यहाँ पे, दूसरी एपी में लास्ट टर्म आ रही है ये, यानी कॉमन तो सिंपल सी बात है, कॉमन तो मैक्सिमम मैक्सिमम यहीं तक आ सकता है, कोई भी अगर नंबर कॉमन आएगा। जब ये एपी पहली एपी 10,086 से आगे जा ही नहीं रही तो कॉमन टर्म आने का मतलब नहीं। अब देखो कि कॉमन टर्म कैसे निकाला जाएगा, अब ये देखते हैं कि कॉमन टर्म कैसे निकाली जाएगी। कॉमन टर्म निकालने का देखो तरीका मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, कॉमन टर्म निकालने का तरीका किस तरीके से आप निकाल सकते हो। इसका 1 है, 6 है, 11 है, अगली टर्म जो आएगी 16 आएगी, अगली जो आएगी 21 आएगी। इस वाली एपी में 9 है, 6 है, 23 है, अगली जो एपी हमारे पास आएगी, अगली सॉरी यहाँ पे 9 नहीं, यहाँ पे 6 नहीं, 16 है, 16 है, ठीक है। अगली जो एपी आएगी हमारे पास 7 के गैप से 30। देखो यहाँ पे इसका 16 और 16 गैप, यानी पहली जो हमारी कॉमन टर्म की एपी बनेगी वो स्टार्ट कहां से होगी, 16 से। अब हमें मेन बात ये देखना है, बच्चा सोच रहा हो सर ऐसे कि हम कितनी टर्म्स जो है इसमें ढूंढेंगे, भाई कॉमन कितनी टर्म्स ढूंढे, तो एक काम करो, इसका गैप कितना है 5, इसका गैप कितना है 7, 5 और 7 का क्या कर लो, एलसीएम ले लो, कितना आ गया 35, और वो जो 35 है ना वही इसका डी बनेगा, वही इसका डी बनेगा, यानी 16, 35, 51, उसके बाद 86, इस तरीके से, ठीक है। और जो इसका nth ये हो गया, यानी एक तरीके से हमारे पास a जो हो गया 16, d जो हो गया 35। अब मेन बात ये है कि इसमें ये n कितनी आएगी ये हमें नहीं पता। अब जो भी इसका an बनेगा, सिंपल सी बात है, जो भी इसका an बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी जो भी इसकी लास्ट टर्म बनेगी, एक चीज तो कन्फर्म है ना कि वो 10,086 से an कम रहेगा, क्योंकि उससे कम ही रहेगा, क्योंकि जब टर्म ही लास्ट यहां तक जा रही है तो आगे कॉमन आने का मतलब भी पैदा नहीं होता। तो जो मैं क्या कर देता हूँ, इसके an को, यानी an जो है यहाँ पर an 16 प्लस में n माइनस 1 डी कितना है 35, उसको लेस, ये लेस देन इक्वल्स टू 10,086, यानी ये जो टर्म है ये मैक्सिमम मैक्सिमम 10,086 तक जा सकती है। अगर n माइनस 1 35, 16 उधर जाके माइनस कर लो तो 10,070, ठीक है, 10,070 ये आ गया 35 n माइनस में 35, 10,070 माइनस का 35 उधर जाके प्लस 35 n, 10,070 प्लस में 35, तो ये हमारे पास आ गया, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, थोड़ा सा पेज को ठीक कर लेते हैं, 11,005, ठीक है, लेस देन n जो है डिवाइड में कर लो 35, ठीक है। अब देखिए 35 मल्टीप्लाई 2, एक मिनट 11,000 नहीं आएगा भाई, एक मिनट थोड़ी सी यहाँ गलती हो गई, ये आएगा 10,070 प्लस में 35, ये आ गया 10,105, 10,105। अब इसको क्या कर लो, डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लेते हैं, 35 10 यानी 35 टू जा 70, कितना बचा 130, कितने पे जा रहा है, लगभग 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 ये मान के चलो 70, 140, 208 पे जा रहा है, ये जा रहा है 280 पे, कितना बच गया, उसके बाद अगेन 88, 8 पे जाएगा 280, फिर आगे पॉइंटों में जो भी यहाँ पे आएगा, यानी n जो है लेस देन इक्वल टू 288, पॉइंट में यहाँ पे जो भी आएगा 7 8 9, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई 288, यानी कॉमन टर्म कितनी हो गई इसमें, कॉमन टर्म हो गई 288। अब अपने से क्वेश्चन क्या पूछा होता भाई, क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का है, अपने से पूछा हुआ एक्स यूनियन
वाई। अब एक्स यूनियन वाई का भाई तुम्हारे को फॉर्मूला बता दूं। एक्स यूनियन वाई का जो फॉर्मूला होता है, एक पेज और ले लेते हैं। एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई, तो जितने एलिमेंट एक्स में है प्लस में जितने एलिमेंट वाई में है और उनका कॉमन पोर्शन, उनका कॉमन पोर्शन क्या कर दो माइनस, तो एक्स यूनियन वाई जो है निकल जाएगा। इसमें कितनी टर्म थी 2018, इसमें कितनी थी 2018। ये प्रोबेबिलिटी में आता है भाई, ये जो कॉन्सेप्ट है ये वाला, ये प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में या आप जब सेट्स रिलेशन पढ़ोगे ना तो वहां पे यूनियन का आपको ये वाला टॉपिक जो है मिल जाएगा। टोटल टर्म कितनी थी 288। अब इनकी टोटल करा तो 4036 माइनस में 288, यहाँ पे माइनस करके हमारा आंसर लिख लेंगे कि 4036, 288, 16 माइनस 8 8, यहाँ पे बचिया 2, कैरी करेगा 12, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे 9 है, 9 में 7 और ये आ गया। यानी मेरे पास टोटल टर्म कितनी आएंगी 3748, 3748। देखो कितना लेंथी और कितना बढ़िया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भाई पूछा जाता है तुम्हारे जेई मेंस में। यहाँ पे लिखा भी एडवांस 2018 में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि एक्स यूनियन वाई जो है इसका क्या होगा। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, देख सकते हो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहां गया, ये रहा। तो अगले क्वेश्चन में है द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लो भाई, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, ए बी सी। इफ द ट्रायंगल हैज एरिया 24, इसका एरिया कितना है 24 है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड, सबसे छोटी साइड का, सबसे जो छोटी साइड हो गया क्या हो गया। अब देखो यहाँ पे एक तरीके से बात करूं तो 3 साइड है और एपी की लेट करने वाली बात हो गई। मैंने सुपोजिशन इन एपी में बताया था कि अगर कभी भी 3 एपी की टर्म माननी पड़े तो क्या मानोगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी। यानी सबसे बड़ी साइड, ये मीडियम साइड, ये छोटी साइड। अब ये हाइपोटेनियस साइड जो है राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी होती है, यानी यहाँ पे लिख दो ए प्लस डी। अब ए माइनस डी और ए माइनस बी, सॉरी बी नहीं आएगा, ये आएगा डी। बोल मैं डी रहा था, लिख मैंने गलती से बी दिया। ए माइनस डी, ए प्लस डी। देखिए ए माइनस डी। एक काम करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जैसे अप्लाई करेंगे, ये है ए प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस में ए माइनस डी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 2ab, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर एज इट इज प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर गया, प्लस डी स्क्वायर से प्लस डी स्क्वायर चला गया। अब क्या बचता है हमारे पास, माइनस का 2ad इधर ले जाओ, 2ad प्लस 2ad इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये हो गया 4ad, 4ad इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए से कट कर लो, यानी ए किसके इक्वल आ गया 4d के इक्वल आ गया। ए आ गया भाई हमारा 4d। अब मैंने 3 टर्म क्या मानी थी, ए प्लस डी मानी थी, ए मानी थी, ए माइनस डी मानी थी। ठीक है, या ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, उसको जैसे मर्जी लिख लो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज का। ठीक है, ए की वैल्यू जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो गया 4d प्लस डी 5d, यहाँ पे पुट करेंगे तो 4d है, 4d माइनस डी 3d। अब सबसे लार्जेस्ट साइड तो ये है, ये हमारा ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस, परपेंडिकुलर बेस। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाफ बेस इनटू हाइट इक्वल्स टू 24। ठीक है, तो इससे कैंसिल आउट हो गया 2, क्या बचेगा 2 6 जा
6d² इक्वल्स टू 24 नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। इक्वल तो 6d² किसके इक्वल आ गया 24 बाय में 6, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई भाई, d की वैल्यू आ गई 4, d² की स्क्वायर कटा रूट लग गया, यानी d आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस का 2। अच्छा यहाँ पे एक मिनट, निकालना क्या था अपने को, निकालना क्या था वो देख लो एक बार पहले, पता लगे हम एक्स्ट्रा जो है मटेरियल निकाल दें। फाइंड द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड, भाई स्मॉलेस्ट साइड निकालनी है। अच्छा ठीक है, स्मॉलेस्ट साइड निकाल देते हैं, कोई बात नहीं, स्मॉलेस्ट साइड जो है हम निकाल देंगे। डी हमारा कितना आया है, डी आया है हमारे पास 2d। अच्छा छोटी साइड क्या थी, मैंने 3 साइड अभी ली थी, 5d 4d 3d, तो ये हो गया 3 × 2 6। और अगर नेगेटिव में एपी बनाओगे, खैर नेगेटिव में यहाँ पे हो नहीं सकती भाई एपी, ये जो है ना, ये जो डी के 2 आंसर आए हैं, एक तो प्लस का 2 और एक डी का आंसर आया है माइनस का 2, ये वाला हो नहीं सकता भाई। माइनस में एपी जाएगी नहीं, क्योंकि बात यहाँ पर किसकी हो रही है, डायमेंशन की हो रही है, क्योंकि ट्रायंगल की बात है। अब ट्रायंगल की साइड ऐसे थोड़ी नहीं हो जाएगी कि माइनस में 6 आ जाए, माइनस में इस तरीके से नहीं आ सकती, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं डी को, अगर यहाँ पे देखिए, अगर मैं डी को कहोगे कि भाई सर -2 क्यों नहीं पुट कराया, अगर -2 पुट कराऊंगा तो ये मेरा माइनस का 6 आ जाएगा, और माइनस का 6 यानी स्मॉलेस्ट साइड माइनस का 6। डायमेंशन कैन नेवर बी नेगेटिव, डायमेंशन एज रुपीज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नेगेटिव में नहीं होती, यानी मेरी स्मॉलेस्ट साइड यहाँ पे कितनी आ रही है, 6 आ रही है। इस तरीके से जो है हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए कितने बढ़िया बढ़िया जो क्वेश्चन है आज हमने प्रैक्टिस के तौर पे किए हैं, और क्वेश्चन ढूंढता हूँ और क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, चलिए जब तक के लिए सब्सक्राइब करिए और इस लेक्चर को पढ़ते रहिए। धन्यवाद।